Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्किन केयर की, मतलब उसकी एकदम बुनियादी बातों की। चलेंगे एक सफर पर, ये जानने के लिए कि हमारी स्किन, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसके पीछे का साइंस आखिर है क्या। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। ये जो हेल्दी ग्लो हम सब चाहते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है? मतलब हमारी स्किन के सरफेस के नीचे चल क्या रहा है? ये चमक सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं है, इसके पीछे तो पूरी की पूरी साइंस काम करती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हमारी स्किन की बनावट को, उसकी सीक्रेट लेयर्स को। देखिए, किसी भी ब्यूटी प्रोफेशनल के लिए ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि सारी कहानी की शुरुआत ही यहीं से होती है। ये जो हमारी स्किन है ना, ये असल में हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। सोचिए, एक सुरक्षा कवच की तरह, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स को धूल, बैक्टीरिया, मतलब बाहरी खतरों से बचाता है। तो ये सिर्फ एक कवर नहीं है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स और एक्टिव ऑर्गन है। अब देखिए, हमारी स्किन की मेनली 3 परतें होती हैं। एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर है, फिर बीच में डर्मिस और सबसे नीचे हाइपोडर्मिस। हर लेयर का अपना एक खास रोल है। तो चलो बाहर से अंदर की तरफ इनको एक एक करके समझते हैं। अब ये मजेदार है, जब हम सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस को जूम इन करके देखते हैं ना, तो पता चलता है कि अरे, इसके अंदर भी कई सब लेयर्स हैं, और यही वो जगह है जहां नए स्किन सेल्स बनते हैं और हमारी स्किन का टोन भी यहीं तय होता है। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे चलते हैं। अब अगली लेयर है डर्मिस। ये हमारी स्किन का सपोर्ट स्ट्रक्चर है, मतलब स्किन को जो मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो इसी लेयर से आती है। और सच कहूं तो ये लेयर स्किन हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस डर्मिस लेयर में 2 हीरोज होते हैं, 2 बहुत जरूरी प्रोटीन फाइबर्स, कोलाजन और इलास्टिन। यही दोनों मिलकर स्किन का टेक्सचर बनाए रखते हैं और इसे यंग रखने में मदद करते हैं। पहले बात करते हैं कोलेजन की। कोलेजन को ऐसे समझिए जैसे ये घर का फ्रेमवर्क है। ये स्किन को मजबूती, वो कसाव देता है और उसे ढीला पड़ने से रोकता है। कह सकते हैं कि ये हमारी स्किन की नींव है। और दूसरा हीरो है इलास्टिन। ये कोलाजन का पार्टनर है। ये स्किन को स्ट्रेची बनाता है, लचीला बनाता है। जैसे एक रबर बैंड को खींचकर छोड़ो तो वापस अपनी जगह पर आ जाता है ना, बस इलास्टिन का काम बिल्कुल वैसा ही है। तो अब हम स्किन की बनावट तो समझ गए, अब सीखते हैं कि स्किन को पढ़ा कैसे जाए, इसका एनालिसिस कैसे करें। और हाँ, किसी भी ब्यूटी प्रोफेशनल के लिए ये एक सुपर इंपॉर्टेंट स्किल है। सही देखभाल देने के लिए किसी भी ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए सबसे जरूरी है कि वो अलग अलग स्किन टाइप्स को सही से पहचाने, क्योंकि यही पहला और सबसे जरूरी कदम है किसी भी सेफ और असरदार ट्रीटमेंट का। अगर यही गलती हो गई तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो मोटे तौर पर 5 तरह की स्किन होती हैं। पहली है नॉर्मल स्किन, जो एकदम बैलेंस्ड होती है, स्मूथ और ग्लोइंग। फिर आती है ऑयली स्किन। ये थोड़ी मोटी होती है, पोर्स खुले हो सकते हैं और पिंपल्स, ब्लैकहेड्स का खतरा रहता है। तीसरी है ड्राई स्किन, जिसमें नमी की कमी होती है, थोड़ी डल दिखती है। फिर आती है कॉम्बिनेशन स्किन, जिसमें टी जोन यानी माथा, नाक और चिन ऑयली और बाकी चेहरा ड्राई या नॉर्मल होता है। और आखिर में है सेंसिटिव स्किन, जो गर्मी सर्दी पर जल्दी रिएक्ट करती है, रेडनेस या रैशेस हो सकते हैं। ओके, तो हमने स्किन की बनावट समझ ली, स्किन का टाइप पहचान लिया। अब सवाल उठता है कि आगे क्या। तो अब बात करते हैं उस 3 स्टेप वाले रूटीन की, जो हर किसी के लिए, हर स्किन टाइप के लिए जरूरी है। ये है हमारा कोर स्किन केयर रूटीन। सिर्फ 3 स्टेप्स: क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। शॉर्ट में इसे CTM भी कहते हैं, और यही किसी भी अच्छे डेली रूटीन की नींव है। पहला स्टेप, क्लींजिंग। इसका काम है पोर से गंदगी, तेल और मेकअप को हटाना। इससे पिंपल्स और ब्लैकहेड्स भी रुकते हैं। बेसिकली ये स्किन को एकदम साफ और सॉफ्ट बना देता है, ताकि आगे जो भी प्रोडक्ट्स लगाएं वो अच्छे से काम करें। दूसरा स्टेप है टोनिंग। ये स्किन को रिफ्रेश करता है, पोर्स को टाइट करने में मदद करता है, और सबसे जरूरी बात, स्किन के pH लेवल को बैलेंस करता है। ये स्किन को शांत करता है और तरोताजा दिखाता है। और हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। इसका काम है स्किन को हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रखना। मतलब ये नमी को स्किन में लॉक कर देता है। इससे रूखापन दूर होता है और स्किन की स्मूथनेस और वो जो इलास्टिसिटी है ना, वो भी इंप्रूव होती है। हाँ, कुछ लोग अपने रूटीन में और भी स्टेप्स जोड़ते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन। लेकिन ये जो 3 है ना, क्लेंस, टोन और मॉइस्चराइज, ये स्किन हेल्थ के वो 3 पिलर्स हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता।
तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसकी सबसे जरूरी बात को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ कह देती है। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को सही देखभाल देने और बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए स्किन टाइप की सही पहचान करनी चाहिए। मतलब सब कुछ घूम फिर कर एक ही बात पर आता है, सही एनालिसिस। और सही एनालिसिस आता है स्किन की बनावट को समझने से। यही है देखभाल की असली नींव। तो सवाल ये है कि ये जो साइंस हमने अभी समझा, ये स्किन केयर को देखने का नज़रिया कैसे बदलता है। देखिए, जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई चीज़ क्यों करनी है, तो कैसे करनी है, ये अपने आप बेहतर हो जाता है। तो अगली बार जब कोई स्किन केयर प्रोडक्ट उठाएं, तो एक पल के लिए सोचें कि ये स्किन की कौन सी लेयर पर और कैसे काम करने वाला है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.